ठेकेदार की लापरवाही शहरवासियों और ग्रामीणों के लिए बनी मुसीबत। सीवरेज लाइन खुदाई का कार्य अधूरा होने से गड्ढे में गिर रहे वाहन चालक। धार जिले के धामनोद व्यावसायिक नगर की जनता इन दिनों सीवरेज लाइन का कार्य करने वाले ठेकेदार की लापरवाही पूर्वक कार्य से होने वाले दुष्परिणाम का दंश झेल रही है। गुलझरा फाते से महेश्वर चौराहे तक का कार्य विगत 1 वर्ष से लगभग से कजल रहा है, जो कि अभी तक पूरा नहीं किया, जिससे अब तक दर्जनों वाहन खुदी नाली में गिर चुके हैं। एक बार इनकी लापरवाही से नहर के पाइप तोड़ दिए, उसमें 12 वाहन गिरे, जिनका काफी नुकसान हुआ। आज फिर बस नहीं उतर गई। गनीमत रही कि सवारी नहीं थी, नहीं तो बड़ा हादसा होता। अब तक सभी संघों ने निवेदन कर लिए हैं, पर नतीजा सिर्फ रहा। इस संबंध में जवाबदार सीएमओ मैडम ने भी कहा, हमने पत्र लिखे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। इधर कल मीटिंग में साफ तौर पर कहा, होली तक कार्य पूर्ण नहीं होता तो धरना आंदोलन नगर बंद होगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। सेंधवा से प्रधान संपादक नंदकिशोर ठाकुर के साथ धामनोद से दीपक कुमार शिंदे की खास रिपोर्ट। गाड़ी पलटा रहे थे तो वो पीछे इधर निकल रहे थे। नहीं, कई दिनों से खुदा पड़ा हुआ, ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको सुविधा हो रही है आपको। कैसे तो क्या गाड़ी में सवारी थी या नहीं थी? सवारी नहीं थी गाड़ी में, बस पलटा रहे थे यहाँ से वापस। अच्छा, तो यहाँ से पलटाने की कोई जगह तो है नहीं, आप यहाँ से कैसे पलटा रहे थे गाड़ी को? यहाँ से पलटा रहे थे, वापस निकल रहे थे, गाड़ी में निकल जाती गाड़ी। ये गाड़ी कहाँ से कहाँ चल रही थी? अलीराजपुर धामनोद। क्या नाम आपका? नान सिंह। क्या नाम बताया? नान सिंह। देखिए साहब, तकरीबन साल भर के आसपास होने आ रहा है ये सीवरेज वालों के कार्य को, और इनका कोई ध्यान नगर के प्रति नहीं है। पूरे नगर को खोद के इन्होंने पटक रखा है। जहां इनकी मर्जी होती है वहां ये खोद देते हैं और अधूरा काम छोड़ के चल देते हैं। आज जो बस नाली में उतरी, भगवान की बड़ी कृपा रही कि वो कोई यात्री बस नहीं थी, नहीं तो इस मार्ग पे इतनी यात्री बसें और इतनी स्कूल की बसें चलती है जिसका कोई जवाब नहीं है। अगर कोई ऐसी घटना होती तो कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति बनती। पूर्व में भी 12 हादसे हो चुके, 12 वाहन इसमें गिरे थे। अभी थोड़े दिन पहले मेरी बिटिया डॉक्टर है, नर्मदा मांगलिक भवन के वहां पे वो एक गड्ढे में उतर गई। मतलब विगत दिनों नगर में नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ सीवरेज वालों के कारण हादसे हो रहे हैं, और स्थानीय प्रशासन ये इतने निडर, इतने निर्भय है कि स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों की भी सुनते नहीं है, उनके फोन नहीं उठाते हैं। मतलब आज की तारीख में नगर के नागरिकों को कुछ कहने का, कुछ बोलने का अधिकार नहीं, जबकि धामनोद एक शांतिप्रिय नगर है, एक व्यापारिक राजधानी है। इतने किसान अपनी कृषि उपज को लेकर यहाँ पर आते हैं, और जब किसान उपज को लेकर धामनोद में आता है, मंडी में आता है, तो धामनोद का व्यापार भी बहुत फलता फूलता और चमकता है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी धामनोद के नागरिक अपने धैर्य और शांति का परिचय दे रहे हैं, लेकिन शायद ये धामनोद के नागरिकों का धैर्य टूटाना चाहते हैं, उनको मतलब उकसा रहे हैं एक तरीके से। व्यापारी संघ ने भी एक धरना आंदोलन की चेतावनी दी, फिलहाल स्थगन कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर शांतिपूर्ण ये कार्य नहीं हो पाता तो वो उग्र आंदोलन की बात कही है। देखिए साहब, हमारे नगर के प्रतिष्ठित व्यापारियों ने जाके ज्ञापन देकर अनुरोध किया है, लेकिन उसके बाद भी हमें ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा है कि इनकी कान पे कोई जू रेंग रही है। मतलब हम इतने परेशान हैं, नागरिक इतने परेशान हैं, स्कूल बच्चे जाते हैं, कई बच्चे पैदल जाते हैं, साइकिलों से स्कूल आते हैं, इतनी चिंता रहती है उनके माँ बाप को कि कब कोई घटना नहीं घट जाए। जिम्मेदार अधिकारियों ने भी पल्ला झाड़ा। मीडिया ने जब उनसे चर्चा की तो उन्होंने ये बताया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, हम तो सिर्फ इसकी देखरेख कर सकते हैं। देखो साहब, बहुत पीड़ा के साथ मैं ये बोल रहा हूँ कि 1947 में अंग्रेजों से भले हम आजाद हो गए, लेकिन गुलामी की मानसिकता से हम आज भी आजाद नहीं हुए।